Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about social security and other measures for the protection of accident. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सोशल सिक्योरिटी और अदर मेजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे जो है जिनको फॉलो करते हुए एक्सीडेंट से वर्क प्लेस पे जितने एक्सीडेंट्स जो हैं जो होते हैं और उनकी वजह से इंजरीज होती हैं, तो उनको किस तरह से उनसे किस तरह से एम्प्लॉयज़ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या जो है वो मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल रिस्क असेसमेंट एंड टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स सेफ्टी एंड हेल्थ इज़ एन ओब्लिगेशन ऑफ ईच एम्प्लॉयर। तो हर एक एम्प्लॉयर का जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि ऑक्यूपेशनल रिस्क को जो है ऑक्यूपेशनल रिस्क की असेसमेंट करे और देन एक्शंस ले टू प्रोटेक्ट वर्कर्स सेफ्टी। वर्कर्स की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे और उसकी जो हेल्थ है उसको जो है वो इंश्योर करे। ये हर एम्प्लॉयर का ये फ्रीज़ा है। There are numerous measures considered as relevant for accident prevention. तो काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे जो है एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ मोर सेफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज़। देन इनमें जो है वो डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ मोर सेफ इक्विपमेंट आप डिज़ाइन कर सकते हैं या मोर सेफ इक्विपमेंट जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजीज़, और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे जो है एक्सीडेंट को जो प्रिवेंट किया जा सकता है, एक्सीडेंट के जो रिस्क है इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। रिप्लेसिंग डेंजरस इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय नॉन डेंजरस एंड लेस डेंजरस वन। तो इनमें डेंजरस इक्विपमेंट जिनसे जो है जिनसे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, देन आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं सच इंस्ट्रूमेंट्स को विद नॉन डेंजरस और लेस डेंजरस इंस्ट्रूमेंट्स। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट वर्क का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे एक्सीडेंट के जो रिस्क होगा उसको मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। यूज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ और उनकी जो मेंटेनेंस है इससे भी एक्सीडेंट्स को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। मैनेजमेंट एंड स्टाफ ट्रेनिंग, देन मैनेजमेंट है एंड स्टाफ ट्रेनिंग है। स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग्स हैं जिससे स्टाफ को जो है वो एजुकेट किया जा सकता है ताकि वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे प्रिवेंट किया जाए, उससे बचा जाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है जिससे एक्सीडेंट के जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। द ऑक्यूपेशनल रिस्क which can lead to the accidents or incidents should be identified by risk assessment. Then occupational risks जो हैं जो लीड करते हैं टू एक्सीडेंट्स, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और इंसिडेंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए बाय रिस्क असेसमेंट। एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक डिमोन्स्ट्रेट दैट स्लिप्स ट्रिप्स एंड फॉल्स। तो उनमें जो है एक्सीडेंटल स्टैटिस्टिक्स में जो है स्लिप्स हैं, ट्रिप्स एंड फॉल्स एंड फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं। अनइंटेंशनल कंटैक्ट विद शार्प और हॉट ऑब्जेक्ट्स, तो अनइंटेंशनल कंटैक्ट है विद शार्प एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स। देन मूविंग व्हीकल एंड मशीनरी, और मूविंग व्हीकल या मशीनरी से जो है अनइंटेंशनल कंटैक्ट है। तो इनका जो रिस्क है उसको असेसमेंट उसकी जो है असेसमेंट करनी चाहिए और इनको मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। दीज आर द लार्जेस्ट काज ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स। तो ये वर्क प्लेस पे वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट जो हैं लार्जेस्ट काज ऑफ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है मैक्सिमम वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स होते हैं और उन एक्सीडेंट्स की वजह से जो है वो इंजरीज होती हैं। इवन इन एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ भी हो सकती है।
So these are the largest cause of work related accidents in all industries and activities. But the harmful factors that may result in person being injured and the type of hazards, then इनमें जो है harmful factors भी हैं जिससे जो है person को जो injured कर सकते हैं. The type of hazards, then type of hazards है, the risk that pose and the severity of possible injuries vary from workplace to workplace and sector to sector. Then इनमें जो है वो type of hazards, then risk of पॉसिबल इंजरीज एंड सीवियरिटी ऑफ पॉसिबल इंजरीज जो है वो वेरी करती है फ्रॉम वर्क प्लेस टू वर्क प्लेस. तो वर्क प्लेस से वर्क प्लेस जो है एक वर्क प्लेस से दूसरी वर्क प्लेस में जो है ये जो फैक्टर्स हैं ये वेरी करते हैं. कहीं पे ये फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा है, इनका जो रिस्क है वो ज़्यादा होता है और कहीं पे जो है इसका रिस्क इनका जो रिस्क है वो कम होता है. एंड सेक्टर टू सेक्टर these harmful factors are often linked to different energy forms, source and activity. तो ये harmful factors जो हैं इनको linked होते हैं to different energy forms के साथ, source और activity like energy that involve cutting, dividing or planning. और प्लेनिंग, तो इनमें जो है डिफरेंट एनर्जीज जो है वो इन्वॉल्व हैं जिनमें कटिंग है, डिवाइडिंग है, यूज़ ऑफ नाइव. तो कटिंग के लिए जो है वो नाइव्स यूज़ होते हैं, साज यूज़ होते हैं एंड अदर शार्प टूल्स. तो इनसे जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस या एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो मैक्सिमम हो सकता है. एनर्जी दैट इन्वॉल्व द प्रेसिंग, देन ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे जो है एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है, एनर्जी दैट इन्वॉल्व द प्रेसिंग एंड कंप्रेसिंग. तो प्रेसिंग और कंप्रेसिंग का जो काम है, तो ऐसी जगह जहाँ पे कंप्रेसिंग या प्रेसिंग हो रही है तो वहाँ पे जो है इस एनर्जी फॉर्म्स की वजह से भी डिफरेंट एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं. यूज़ ऑफ प्रेसेस एंड क्लैंपिंग टूल्स, then conversion of kinetic energy into potential energy, then conversion है kinetic energy into potential energy when something hits or falls against a worker. तो इनमें जो है जब kinetic energy की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स का कोई पार्ट जो है वो हिट करता है या गिरता है किसी वर्कर पे, तो उससे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो है वो डिफरेंट इंजरीज होती हैं और एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं. द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ पर्सन इनटू काइनेटिक एनर्जी फॉल्स फ्रॉम हाइट. हीट एंड कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, रेडिएशन एंड वाइब्रेशन. Then toxic and corrosive substances include energy posing the body to excessive stress, moving of heavy loads or twisting of the body. तो इनमें जो है twisting of body है, moving of heavy loads है, जिससे जो है energy posing the body to excessive stress, जिससे energy जो है energy की वजह से जो है एक्सेसिव स्ट्रेस बॉडी जो है बॉडी पे हो सकता है और उससे जो है वो डिफरेंट एक्सीडेंट्स या डिफरेंट इंजरीज जो है वो डेवलप हो सकती हैं. मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, थ्रेट ऑफ वायलेंस. तो मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस जो हैं वो भी इंक्लूड है. वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ ब्रॉड इन्फ्लुएंस ऑन द सेफ्टी एंड द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स. तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है ऑन द सेफ्टी एंड द हेल्थ ऑफ द वर्कर, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड आउटकम्स. द चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एक्सपोजर टू फिजिकल हैजर्ड्स इन द वर्क प्लेस. देन चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है द लेवल ऑफ एक्सपोजर का जो लेवल है टू फिजिकल हैजर्ड्स. फिजिकल हैजर्ड्स से जो एक्सपोजर है डिफरेंट वर्कर्स का, तो इसको जो है चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है इन वर्क प्लेस. वर्कर्स विद मल्टीपल जॉब्स आर एक्सटेंडेड वर्क शिफ्ट माइट बी एट रिस्क ऑफ एक्सीडिंग permissible exposure concentration to industrial chemical. Long hours duty and staff reduction may increase the risk of overexertion injury. Increased public contact and alternative work schedules like night work,
तो इनमें जो है चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन की वजह से डिफरेंट चेंजिंग वर्क ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो रिस्क है एक्सीडेंट का वो बढ़ जाता है। लाइक changing of work organization may also directly influence the level of exposure। तो इससे जो level of exposure to physical hazard and work in the workplace जो है वो बढ़ जाता है। लाइक वर्कर्स विद मल्टीपल जॉब, अगर वर्कर्स जो हैं वो मल्टीपल जॉब्स करते हैं और एक्सटेंड करते हैं वर्क शिफ्ट माइट बी एट रिस्क, तो वो रिस्क पे हो सकते हैं ऑफ एक्सीडिंग परमिसिबल एक्सपोजर। तो उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है टू इंडस्ट्रियल केमिकल लॉन्ग वर्क आर, अपने लॉन्ग वर्क आवर्स की वजह से उनका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है टू डिफरेंट हैजर्ड्स। देन स्टाफ रिडक्शन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवर एक्सर्शन इंजरी। तो स्टाफ रिडक्शन की वजह से जो है इंक्रीज द रिस्क जो है वो बढ़ जाता है इंजरी का। देन इंक्रीज पब्लिक कंटेक्ट भी जो है वो भी बढ़ जाता है। एंड अल्टरनेटिव वर्क शेड्यूल्स may expose worker to heighten the risk of violence in their jobs। Then experience of different firms that adopted organizational changes and new management practices in recent years shows that from the viewpoint of accident prevention at work, priority should be given to following issue: work and rest time balance, job enrichment, team and individual work, supervision, shift and night work। तो इन ये जो चांस है, ये जो रिस्क है एक्सीडेंट्स का, तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड न्यू मैनेजमेंट पॉलिसीज जो है वो इंस्टॉल करके जो है इसका जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। देन इनमें जो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन एट वर्क, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द फॉलोइंग इश्यूज। तो इससे जो है वो वर्क एंड रेस्ट बैलेंस जो है वो एक मेंटेन करें, जिससे जो है चांसेस जो हैं एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। जॉब इनरिचमेंट है। देन टीम एंड इंडिविजुअल वर्क है, टीम एंड इंडिविजुअल वर्क से भी जो एक्सीडेंट्स के जो एक्सीडेंट का जो रिस्क है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। देन सुपरविजन है, शिफ्ट एंड नाइट वर्क जो है इससे भी जो रिस्क है एक्सीडेंट्स का उसको कम किया जा सकता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वर्क एंड रेस्ट टाइम बैलेंस, जॉब इनरिचमेंट, टीम एंड इंडिविजुअल वर्क, सुपरविजन, ये जो रिस्क है एक्सीडेंट्स का वर्क प्लेस पे उसको किस तरह से ये मिनिमाइज कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क एंड रेस्ट टाइम, सस्टेन्ड वर्किंग आवर्स, हाई वर्क इंटेंसिटी, हरी एक्सेट्रा, इससे जो है चांसेस जो हैं रिस्क जो है एक्सीडेंट्स का वो बढ़ जाता है। सस्टेन्ड वर्किंग आवर्स, कंटिन्यूसली जो है अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते रहें तो उनका जो है एक्सपोजर बढ़ जाएगा। एक्सपोजर बढ़ने की वजह से उनमें जो चांसेस हैं, जो रिस्क हैं एक्सीडेंट डेवलप होने के, वो बढ़ जाएंगे। हाई वर्क इंटेंसिटी, हरी एक्सेट्रा, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। then directly relates with the mistakes and oversights such as unperformed or delayed action, inadequate use of control। तो इनमें जो है इनकी वजह से मिस्टेक्स जो हैं वो हो सकती हैं एंड ओवरसाइट जो है वो देखी जा सकती है, जैसा कि अनपरफॉर्म्ड और डिलेड एक्शन। तो जो एक्शन है वो डिले हो सकता है। इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ कंट्रोल जो है डिफरेंट कंट्रोल जो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि जो रिस्क है एक्सीडेंट्स का उसको कम किया जा सके। तो इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ कंट्रोल जो है वो कम होगा अगर उसका जो यूज़ है वो कम होगा अगर वर्किंग आवर्स जो है वो ज़्यादा हैं या हाई वर्क इंटेंसिटी है, काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। द हार्मफुल रिस्क फैक्टर्स सच एज नॉइज, हीट एक्सेट्रा एडिशनली इंड्यूस अकरेंस ऑफ मिस्टेक्स एंड ओवरसाइट्स। देन हार्मफुल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसा कि शोर है, हीट है, तो ये एडिशनली इंड्यूस करती हैं अकरेंस ऑफ मिस्टेक्स। इससे जो है अकरेंस ऑफ मिस्टेक जो है वो ज़्यादा हो सकती है एंड ओवरसाइट्स की जो रेशो है वो भी ज़्यादा हो सकती है। दिस मैंशनड वर्किंग कंडीशंस काज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द पर्सन। अब इन वर्किंग कंडीशंस की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो पर्सन में डेवलप होंगे बिकॉज द वर्कर हैज़ टू पुट मोर एनर्जी इनटू हिज वर्क
इससे जो है वर्कर्स को अपनी जो एनर्जी है वो ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी इनटू हिज वर्क। ही माइट नीड मोर ऑक्सीजन, उसे जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। एंड हिज हार्ट रिदम वेल इंक्रीज, उसका हार्ट रिदम जो है वो इंक्रीज करेगा। On the other hand, it is also true that exceeded limits of working time increase the tiredness. In addition, shift work makes it difficult for a person to have a normal sleep pattern. Then अगर additional काम लिया जाता है तो इससे जो normal sleep pattern है वो disturb हो सकता है। If this goes on for a long time, अगर ये बहुत लंबे अरसे तक जाता है, ये कंडीशन बहुत लंबे अरसे तक रहती है, द रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड इंक्रीज, तो इससे जो है वो इंजरीज की जो इंजर्ड की जो रिस्क है वो इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स एन इनएडिक्वेट वर्क एंड रेस्ट टाइम रेशो इज इनकम्पैटिबल विद द ह्यूमन साइको फिजियोलॉजिकल फीचर्स। देन ह्यूमन की जो साइको फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं उनमें जो है उनमें इनएडिक्वेट वर्क एंड रेस्ट टाइम, अगर इसकी जो रेशियो है ये इनकम्पैटिबल है तो इससे जो है ह्यूमन के साइको एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और उससे जो है वो फर्दर जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। Therefore, the employees must take the measures to ensure that every worker is entitled to a minimum daily rest period of 11 consecutive hours per 24 hour period। तो इसके लिए जो है वो 24 hours period में 11 consecutive hours की जो है वो रेस्ट जो है मिनिमम डेली रेस्ट जो है रेस्ट पीरियड वो एक वर्कर को प्रोवाइड किया जाए। और डेली रेस्ट पीरियड जो है वो 11 आवर है और कंजेक्टिव 11 आवर्स पर 24 आवर पीरियड। द रेस्ट ब्रेक वेयर द वर्कर वेयर द वर्किंग डे इज लॉन्गर देन 6 आवर्स। देन अगर 6 आवर्स से जो है ज़्यादा का टाइम है वर्किंग डे में तो उसमें जो है एक रेस्ट ब्रेक जो है वो एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। देन मिनिमम अनइंटरप्टेड रेस्ट पीरियड ऑफ 24 आवर फॉर ईच 7 days पीरियड which is added to 11 hour daily rest। Then minimum uninterrupted rest period of 24 hour for each 7 day, हर 7 दिन के बाद जो है 24 hours का रेस्ट पीरियड दिया जाए। देन मिनिमम वीकली वर्किंग टाइम ऑफ 48 hours इंक्लूडिंग ओवर टाइम। तो मैक्सिमम जो वीकली वर्किंग आवर है एक एम्प्लॉय जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसका जो मैक्सिमम वीकली वर्किंग टाइम है वो 48 आवर्स होना चाहिए और इसी 48 आवर्स में उसका ओवर टाइम भी जो है वो भी इंक्लूड है। द एम्प्लॉय शुड बी एबल टू टेक रेस्ट एंड मील ब्रेक्स। तो एम्प्लॉयज़ को जो है वो आपने रेस्ट टाइम भी देना है, मील ब्रेक्स भी देने हैं। अ शॉर्टर वर्क टाइम एंड एडिशनल स्पेशल ब्रेक्स आर डिटरमाइंड व्हेन द केमिकल और फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट वैल्यूज allowable exposure limit values that are provided in the national legislation। The working time should be defined by the collective agreements and employers contract। तो employers contract या agreement जो है इसमें working time जो है वो already जो है वो defined होना चाहिए और हर employee को जो है वो बताना चाहिए कि आपका ये वर्किंग आवर है, वीकली आपका ये वर्किंग आवर बनता है और इस वीकली वर्किंग आवर्स में आपके जो आवर्स हैं वो इतने हैं और आपको जो रेस्ट के लिए जो टाइम दिया जाएगा, रेस्ट ब्रेक दी जाएगी, तो उसके बारे में भी जो है वो एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए। देन जॉब इनरिचमेंट को फॉलो करते हुए हम जो है रिस्क को कम कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स जो डिवेल्प होते हैं, एक्सीडेंट डिवेल्प होने के जो रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जॉब इनरिचमेंट मीन्स दैट वर्कर्स अंडरटेक्स कंट्रोल्स प्लान्स एंड डिज़ाइन हिज ऑन टास्क। तो जॉब इनरिचमेंट में जो है वर्कर अंडरटेक्स करता है, कंट्रोल प्लान्स एंड डिज़ाइन करता है हिज ऑन टास्क। इन जनरल टर्म इट इज़ आर्ग्यूड इन द लिटरेचर दैट a greater empowerment of worker is favorable factor in reducing the accident rate। वर्कर्स की जो ग्रेटर एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स की जो एम्पावरमेंट है अगर वो ज़्यादा है तो ये फेवरेबल फैक्टर है in reducing the accident rate। The available empirical evidence shows that accident rate are negatively related with the delegation of the authority, greater autonomy and involvement of workers and high level of mutual commitment। तो इससे जो है वो एक्सीडेंट्स के जो रेट हैं वो नेगेटिवली रिलेटेड हैं विद द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है,
greater autonomy, देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स, इन्वॉल्वमेंट की जो वर्कर्स है उसकी जो ऑटोनॉमी अगर वो ज़्यादा हो, उससे जो है एक्सीडेंट्स के जो कम रेट्स जो हैं उनको कम किया जा सकता है। देन एफर्ट्स इन वर्क कंटेंट इम्प्रूवमेंट आर ऑफन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द क्वांटिटेशन एंड qualitative reduction of fatigue. For better results, this can be achieved by job enrichment, changing the work structure in such a way that it becomes more meaningful and more complex, and causes higher satisfaction for the performer. In the improvement of the physical work enrichment, it is very important to utilize the employee's experience is raising new ideas and making decisions that have improvement of the work conditions such as their main aim. तो जॉब इनरिचमेंट में बेसिकली हर वर्कर जो है, वर्कर को आपने फैसिलिटेट करना है और उसको खुद डिसीजन जो लेने की उसकी कैपेबिलिटी है वो आपने इंक्रीज करनी है, और उसे आपने खुद मुख्तियार करना है कि कोई भी काम में कोई भी जो है न्यू आइडिया जो है वो रेज कर सकता है, देन डिसीजन ले सकता है जिससे जो है काम को इम्प्रूव किया जा सकता है, और जॉब इनरिचमेंट से जो है वो जो रिस्क है एक्सीडेंट्स डेवलप करने का वो भी कम किया जा सकता है। देन जॉब इनरिचमेंट कैन बी obtained either by adding activities of a similar level or its argumentation with tasks of higher level. Both of aforementioned methods are often attributed to the process of raising work motivation by increasing the employees responsibility. तो इससे जो है वो एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज करने से वर्क मोटिवेशन जो है वो बढ़ाया जा सकती है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। Independence and sufficient quantity of feedback, such aims are often attributed to the actions that raise goal. तो ये ऐसे जो हैं स्टेप्स हैं जिनसे जो है गोल्स जो हैं वो रेज किए जा सकते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन बढ़ाई जा सकती है व्हेन एडवाइस इज नीडेड बाय द मैनेजर इन मैटर ऑफ इनहांसिंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन फॉर सेफ वर्क. Although it should be noted that it is very difficult to detect changes in the conduct of the employees, and perhaps due to these facts that prove job enrichment and enhancement are effective in raising the satisfaction at work. तो ये जॉब इनरिचमेंट से जो है ऐसे इनमें ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड हैं जिससे जो है सेटिस्फेक्शन एट वर्क जो है वो बढ़ाई जा सकती है और अफेक्टिव वे में जो है वो वर्क किया जा सकता है, जिससे जो है जो वर्कर है वो सेटिस्फाई होगा, और जब वो सेटिस्फाई होगा तो न्यू आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप करेगा, और जो रिस्क होगा एक्सीडेंट डेवलप करने का या जो हैज़र्ड्स हैं उनको जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा. दैट इज़ वाई इन फ्यूचर इट शुड बी coordinated together with the improvement of working conditions within the companies. Then team and individual work, each employee will have to take interest in safety at work, and respective decision will have to be taken and compiled by the whole team. तो हर एम्प्लॉय के लिए जो है ये ज़रूरी है कि वो इंटरेस्ट ले सेफ्टी में एट वर्क प्लेस, वर्क पे जो सेफ्टी है उसके बारे में जो है वो इंटरेस्टेड हो, एंड रिस्पेक्टिव डिसीजन जो है वो ले एंड कंपाइल्ड बाय होल टीम, और जितने भी डिसीजंस हैं उनमें जो है वो मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व किया जाए. द मेन एजम्पशन ऑफ द सक्सेसफुल टीम वर्क इज़ अ डिमांड फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसका जो मेन वो है उसमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. व्हेन वर्किंग इन अ टीम द नीड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ इन्हांस्ड. तो जब एक टीम के साथ आप काम करेंगे तो उससे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इन्हांस की जा सकती हैं, एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पीपल इज इंटेंसिफाइड. तो इंटर रिलेशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है. ईच एम्प्लॉय मस्ट एडिक्वेटली डील विद द एनीथिंग दैट माइट टेक प्लेस इन ह्यूमन कम्युनिकेशन situation. He must be able to manage them accordingly and solve problem within the group of the people. Then इससे जो है जो problems है उनको solve किया जा सकता है within the group of the people. उसमें जो है जो different situations हैं उसको जो है accordingly उनको manage किया जा सकता है. Members of the team must be able to solve conflicts. तो इनमें जो members हैं जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनमें जो है वो उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए
कि वो सॉल्व कर सकें कन्फ्लिक्ट्स को, इंस्टॉल कर सकें न्यू मेथड ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के जो न्यू मेथड्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा सकता है एंड कम्युनिकेट ओपनली, और जो कम्युनिकेशन है उनकी वो ओपन हो। ट्रेनिंग इन टीम वर्क एंड टीम इम्प्रूवमेंट indicators may become even more important if safety and health concern will be adequately integrated into the training program of every equal professional and एम्प्लॉयज़। तो इसके लिए जो है ये चीज़ करने के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की और प्रोफेशनल्स की जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे जो है टीम वर्क इम्प्रूव किया जा सकता है, और टीम वर्क से जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इन्हेंस की जा सकती हैं, और इससे जो है जो रिस्क है एक्सीडेंट्स का वो कम किया जा सकता है, और जितने प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने इश्यूज आते हैं, उनको जो है इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस विद इन द कंपनीज टेंड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो है कंपनीज के अंदर tend to decrease the number of supervisor in this is another factor that encourage the enhancing collective or team responsibility and some extent changing supervisors or managers functions. Then they may have less influence in everyday supervision and put more effort into the organization of trauma prevention and issue of the coordination. तो इससे जो है इश्यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ट्रामा प्रिवेंशन है, इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है into conduct advising, tutoring and encouraging their employees while at the same time paying more attention toward the work culture and motivation for safety at work. तो इससे जो है सुपरवाइजर्स के होते हुए सुपरवाइजर्स जो हैं वो ट्रामा प्रिवेंशन को जो है वो ट्रामा को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और इश्यूज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और एडवाइस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको जो है एजुकेट कर सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और उन पे जो है वो अटेंशन उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो दे सकते हैं उन्हें, जिससे जो है वर्क कल्चर और मोटिवेशन फॉर सेफ्टी जो है वो एट वर्क प्लेस जो है वो इन्हेंस होगी। ओनली प्रोफेशनल स्किल, इनर सेटिस्फैक्शन एंड सफिशिएंट competence of the employees will make reduce supervision and management expenses worthwhile. Errors and big accident damage are more frequent where supervision is lower. Then इसका जो then ऐसी जगह जहाँ पे जो सुपरविजन थी वो कम थी, तो वहाँ पे जो है बिग एक्सीडेंट्स, डैमेज और एरर्स के जो चांसेस हैं इनको जो है वो मोर फ्रीक्वेंट थे, ये बहुत ज़्यादा थे। पर्सनल इनिशिएटिव ऑफ ईच एम्प्लॉय मीन्स दैट ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन लॉयल टू हिज enterprise. Such approach toward injuries and sickness prevention raise higher expectation and encourages radical changes in employees training as well as cultivation of required competence and competence. तो इससे जो है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सुपरविजन जो है सुपरवाइजर ज़्यादा हैं, मैनेजर जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इनसे जो है वो फर्दर जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट जो हैं वो हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स को जो है मिनिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स ले सकते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको उनकी सुपरविजन कर सकते हैं, जिससे जो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, और उनको जो है न्यू आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करके दे सकते हैं, जिससे जो है एक्सीडेंट्स के जो रेट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। ऑब्वियसली द मेन गोल ऑफ ट्रेनिंग इज़ रिस्क प्रिवेंशन रिडक्शन। तो मेन गोल जो ट्रेनिंग का है वो रिस्क प्रिवेंशन रिडक्शन है। ट्रेनिंग शुड बी रेलिवेंट एंड अंडरस्टैंडेबल इंक्लूडिंग द वर्कर्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इट should be provided for new workers and for existing workers when work practices or work equipment change. तो जब भी वर्क इक्विपमेंट चेंज होता है या वर्क प्रैक्टिस जो है वो चेंज होती है, तो वहाँ पे जो न्यू वर्कर है या एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको प्रॉपरली आपने गाइड करना है विद अ चेंज ऑफ जॉब। जॉब अगर चेंज होती है तो जॉब के नेचर के साथ जो है वो उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी आपने उनको करानी है। एंड व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस, और जब नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी है तो जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग शुड बी फोकस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है एंड एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पेसिफिक हैजर्ड एंड रिस्क एट वर्क है, स्पेसिफिक हैजर्ड्स और रिस्क जो है वर्क पे उनके बारे में बताया जाए, स्किल नीडेड टू कैरी आउट टास्क, procedures that should be followed to avoid any risk, then preventive measures to be taken before, during and after the task, specific safety and health instructions for working with technical equipment and dangerous product, then information on collective and individual protection where employees can get information on safety and health issues. तो ये ऐसे स्टेप्स हैं, ये ट्रेनिंग्स हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक एम्प्लॉयर दे सकता है, जिससे जो है जो एक्सीडेंट के रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है. एक्सीडेंट प्रिवेंशन मस्ट बी बिल्ट इनटू द प्रोडक्शन planning with the goal of avoiding disruptions. The ultimate goal is to achieve production flow that is as unhindered as possible. This result not only in reliability and the elimination of the defects but also in the workers' well-being, labor-saving methods and work safety. तो ओवरऑल जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे जो है एक्सीडेंट्स को जिससे एक्सीडेंट से जो प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इससे जो है वर्क का जो प्रोडक्शन फ्लो है उसको बढ़ाया जा सकता है, देन डिफेक्ट्स को जो है वो कम किया जा सकता है. इसी तरह से वर्कर्स की जो वेल बीइंग है उसको इंश्योर किया जा सकता है. लेबर सेविंग मेथड्स जो है वो बनाए जा सकते हैं. वर्क सेफ्टी जो है वो अचीव की जा सकती है. सम ऑफ द प्रैक्टिसेस कॉमनली यूज्ड टू अचीव द एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन द वर्क प्लेस. वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स must be informed and aware of danger and potential hazards through education. तो थ्रू एजुकेशन जो है आपने वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को जो है वो आपने इन्फॉर्म करना है विद डेंजरस एंड पोटेंशियल हैजर्ड्स के बारे में. वर्कर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू फंक्शन सेफली, बिहेवियर मॉडिफिकेशन. देन वर्कर्स को जो है मोटिवेट करना चाहिए to function safely. Then workers must be able to function safely. This is accomplished through certification, procedure, training and education. इसमें तो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स दिए जा सकते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग जो है वो कराए जा सकते हैं, एजुकेशन जो है वो दी जा सकते हैं वर्कर्स को, ताकि वर्क पे जो है वो सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके. द पर्सनल वर्किंग environment should be safe and healthy through the use of administrative or engineering controls, substitution of less hazardous material and conditions, and by the use of personal protective equipments. तो इनसे जो है जैसी चीज़ें हैं जिनसे एक्सीडेंट्स का जो रिस्क है वो मिनिमाइज किया जा सकता है. इक्विपमेंट, मशीनरी एंड ऑब्जेक्ट्स मस्ट फंक्शन सेफली फॉर देयर इंटेंडेड यूज एंड विद ऑपरेटिंग कंट्रोल डिजाइन टू ह्यूमन कैपेबिलिटीज. Then provision should be made for appropriate emergency response in order to limit the consequences of accident. अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उससे जो है appropriate emergency response जो है वो शो करना चाहिए, जिससे जो है consequences of accidents को जो लिमिट किया जा सके एंड इंसिडेंट्स एंड इंजरीज, एक्सीडेंट इंसिडेंट्स और इंजरीज जो है उनको कम किया जा सके. ये आज का लेक्चर था. अगर फर्दर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.